लक्ष्मण के वनवास चले जाने के बाद उनकी पत्नी उर्मिला का क्या हुआ? बहुत लोग रामायण में श्री राम, सीता और लक्ष्मण की कथाओं को जानते हैं, लेकिन उर्मिला, जिनका त्याग और प्रेम अतुलनीय था, उनके बारे में बहुत कम कहा गया है। अब आइए, मैं आपको उर्मिला की एक सच्ची, मन को छू लेने वाली और त्याग से भरी कथा सुनाती हूँ। उर्मिला, मौन तपस्विनी की अमर कथा। सीता ने वन को चुना, पर उर्मिला ने विरह को। कौन थी उर्मिला? उर्मिला, जनक की छोटी पुत्री और सीता की अनुजा थी। विवाह हुआ सीता का श्रीराम से, उर्मिला का लक्ष्मण से। लेकिन विवाह के कुछ ही समय बाद श्रीराम, सीता और लक्ष्मण को 14 वर्षों के लिए वनवास चला जाना पड़ा। वनवास का निर्णय और सबसे बड़ा त्याग। लक्ष्मण ने कहा, मैं प्रभु श्रीराम की सेवा हेतु वन जाऊंगा। उर्मिला कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुराई। उन्होंने पति के चरणों में प्रणाम किया और कहा, जाइए स्वामी, आपका धर्म सेवा है और मेरा धर्म प्रतीक्षा। सीता ने वन का वरण किया था, लेकिन उर्मिला ने 14 वर्ष का विरह व्रत स्वीकार किया था। उर्मिला का तप। उर्मिला ने राजमहल में रहते हुए भी वनवास जैसा जीवन जिया। उन्होंने श्रृंगार त्याग दिया, रेशमी वस्त्रों की जगह साधारण वस्त्र पहने। दिन में उपवास, रात्रि में ध्यान, और हर रात पति के लिए नींद का त्याग। कहा जाता है कि लक्ष्मण ने 14 वर्षों तक नींद नहीं ली, क्योंकि उन्होंने निद्रा देवी से वचन लिया था। लेकिन निद्रा देवी ने शर्त रखी, किसी को तो यह नींद लेनी होगी। तब उर्मिला ने अपने हिस्से का आनंद छोड़कर लक्ष्मण की 14 वर्षों की नींद अपने भीतर समेट ली। इसलिए उर्मिला को भी एक तपस्विनी कहा गया। जब लक्ष्मण लौटे, 14 वर्ष बाद जब लक्ष्मण लौटे, उर्मिला का संदेश। प्रेम सिर्फ साथ चलने में नहीं, प्रतीक्षा में भी होता है। त्याग चुपचाप भी किया जाए, तब भी वह सर्वोच्च तप होता है। उर्मिला ने कभी महलों में नाम नहीं मांगा, पर रामायण उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, मैं श्रीराम का सेवक बनकर लौटा, पर तुम उर्मिला प्रेम की देवी बन गई। उर्मिला ने मुस्कुराकर कहा, तुमने सेवा से धर्म निभाया, मैंने प्रतीक्षा से प्रेम निभाया।